ये लोग ने 15 साल में कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि बाथरूम का पैसा भी खाते हैं लोग, गरीब जनता की दुखियों का पैसा। बाथरूम वाला खुद कहता है कि हम 3 रुपये लेते हैं, 1 रुपया हमको नगर सेवक को देना पड़ता है। अब और अगर इनके अंदर इतनी दमदारी है, इतनी लायकी है, इतनी काबिलियत है, तो हमारे खिलाफ बोलने से अच्छा आप अपने काम पर वोट मांग लो ना। विरोधी बोल रहे हैं, उनकी औकात है हमको खरीदने की, उनकी औकात है हमको खरीदने की। उनसे आप ये चीज़ पूछ लेना जाके कि उनकी औकात है क्या हमारे को खरीदने की। और अगर इनके अंदर उतनी दमदारी और ताकत होती ना, तो ये अपने विकास, अपने काम के बेस पर वोट मांगती है। ये वोट तो सिर्फ लोगों को डरा डरा के मांग रहे हैं। कुछ लोग फुटबॉल में आगे घबराहट में कुछ भी आओ वो पकड़े, उस पर ध्यान ना देते हुए मैं लोगों से ये अपील करता हूँ, आने वाली 15 तारीख के दिन सुबह 7:30 बजे पोलिंग बूथ पे जाए और साइकिल की निशान पे बटन दबा के हम लोगों को कामयाब करे। और 16 तारीख को इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हमारी मार्जिन लीड जो है ना 1300-1500 वोट से हम इनको लीड देंगे एक को। आज के लाइफस्टाइल में हम पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। उनमें से एक है मिट्टी के बर्तन में बने हुए खाने का जायका। मिट्टी के बर्तन में बने हुए नान गोश्त का मज़ा लीजिए हमारे अपने शहर भिवंडी के देसी जायका में, जहां आपको मिलेगा मिट्टी के बर्तन में खाने का मज़ा, वो भी देसी स्वाद और असली यूपी टेस्ट के साथ। यहाँ की हर चीज़ में आपको मिलेगा देसी टच, जैसे लकड़ी पर बना खाना, मिट्टी के बर्तन में सर्व करना और कुल्हड़ वाली चाय। तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर आइए देसी जायका में, जो कि लोकेटेड है नियर भाईजान ढाबा, वली मोहम्मद कंपाउंड, सावंदे विलेज, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फिकार मोमिन, द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रचार का टाइम समय 5 बजे तक का था और अब भिवंडी के सभी वार्ड में प्रचार की जो प्रक्रिया है वो बंद हो गई है। मगर इस प्रचार से पहले अफवाहों का बाजार भी तेज़ी से गर्म हो गया। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 12 में और वार्ड नंबर 12 में एक अजीब सी अफवाह फैली है। जी हाँ, यहाँ पे साइकिल से एक पैनल के प्रत्याशी है, उन्होंने आज हमें यहाँ से कांटेक्ट किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों का खुलासा किया। आपके चैनल के माध्यम से तमाम वार्ड नंबर 12 की मेरी माँ, बहनें, बुजुर्गों, साथी, बच्चे, छोटे बड़े तमाम लोगों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आपके चैनल से लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी बीजेपी के दलाल हैं, ये जो लोग तरह तरह की हवाएं उड़ा रहे हैं, ऐसी कोई बातें नहीं है। मैं अपने वार्ड नंबर 12 की तमाम माँ बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, मेरे बच्चों से अपील करता हूँ कि इस बातों पर किसी किस्म की, किसी के बोलने पर, कोई भी मसले में आप लोग इनकी अफवाहों पे न ध्यान दें। किस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही है आपके बारे में? लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। किसी से बोलते हैं कि वो बैठ गए, वो ऐसा हो गए, ये हो गया, वो हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। हम किसी से बैठने वाले नहीं, किसी से डरने घबराने वाले नहीं। ना हम बीजेपी के दलाल है, ना हम बीजेपी के साथ में हैं। हम समाजवादी पार्टी और हम अपनी जनता के साथ हैं और हमारे कायद अबू हाशिम आजमी साहब के साथ हैं। अफवाह फैल रही है कि आप लोग पैसा लिए हैं, एक अफवाह ये भी है पैसा लेके बैठ रहे, एक अफवाह ये है कि बैठ गए। किससे लिए? कौन अफवाह फैलाया? शहर में तो 12 नंबर वार्ड में तो यही अफवाह है। कौन फैलाया बताइए तो आप। लोग यही विरोधी अपने मुंह से बोल रहे होंगे ना, जी, विरोधी बोल रहे होंगे। उनकी औकात है हमको खरीदने की, उनकी औकात है हमको खरीदने की। उनसे आप ये चीज़ पूछ लेना जाके कि उनकी औकात है क्या हमारे को खरीदने की। फिर वो इस तरह की अफवाह क्यों फैला रहे हैं? उन लोग को देखो, अल्लाह का शुक्र है, वार्ड नंबर 12 में आज मैं तो 25 साल का हूँ, लेकिन मैं भी जब से यानी होश संभालो इतिहास के इलेक्शन देख रहा हूँ, समाजवादी फर्स्ट सेकंड भी रहती यहाँ पे। और आज तकरीबन 7 साल से समाजवादी की लहर है हमारे वार्ड नंबर 12 में। हर जनता के दिल पे सिर्फ साइकिल ही साइकिल है। बच्चा रहे, बूढ़े रहे, जवान रहे, माँ बहन रहे, सब बोल रहे सिर्फ साइकिल चलेगी और हम साइकिल को वोट देंगे। तो लोग बौखला गए होंगे, इसलिए ऐसे उल्टे सीधे अल्फाज बोल रहे। मैं तो आपके मुंह से भी सुन रहा हूँ। मेरे को तो अल्लाह का शुक्र है कोई अभी तक बोला नहीं कि भाई तुम्हारी पार्टी तुम लोग बैठ गए। मैं आपके मुंह से भी सवाल सुन रहा हूँ। भाई आपके पैनल के कुछ लोग हैं, उन्होंने बोले होंगे भाई। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से पापा भाई कहना चाहता हूँ कि इन लोग घबराए। अल्लाह का शुक्र है, पहली बात तो हमको कमजोर लिए थे। मेरा तो फर्स्ट इलेक्शन है, मेरे अब्बा 30 साल पहले थे। कलीम भाई का पहले इलेक्शन है, तौसीफ भाई का पहले इलेक्शन, भाई इससे पहले लड़े थे, इनका दूसरा टर्म है। तो इन लोग ने हमको हल्के में लिए थे पहले चारों को कि ये बच्चे क्या कर लेंगे। ये चारों बच्चे इनको पढ़ाई चालू करवा दिए, तो इसलिए लोग बौखलाए एकदम कि बच्चे लोग ने क्या कर दिए।
अल्लाह का शुक्र है, इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह है। ये इज्जत हमको अल्लाह ताला ने दी है, दुनिया की कोई औकात नहीं और मैं दुनिया से कोई उम्मीद भी नहीं रखता हूँ। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा 15 तारीख को भारी मतों से मेरे वार्ड नंबर 12 की जनता, मेरी तमाम माँ बहन, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, दोस्त साथी सब साइकिल को ही बटन दबाएंगे और 16 तारीख को इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हमारी मार्जिन लीड जो है ना 1300-1500 वोट से हम इनको लीड देंगे एक एक को। मेरे भाई 10 साल से लोग जीत कर आए हैं, 15 साल से जीते हैं, 10 साल से लोग जीते हैं। उन लोगों ने कितना काम किया, क्या किया है, जनता बेहतर देख रही है काम को। और अगर इनके अंदर उतनी दमदारी और ताकत होती ना तो ये अपने विकास, अपने काम के बेस पर वोट मांगते लोगों से। ये वोट तो सिर्फ लोगों को डरा डरा के मांग रहे हैं, काम के बेस में नहीं मांग रहे हैं। क्योंकि अगर आपको देखना है तो रोड देखिए जाके कितना काम किए लोगों ने। और वो तो हमारे आमदार साहब समाजवादी पार्टी के अगर आमदार नहीं होते ना तो जो छोटे मोटे थोड़े बहुत काम हुए ना वो भी नहीं होता काम। इन्होंने 15 साल में कितना अच्छा काम किया है। आप एक एक वार्ड में गली गली चले जाओ, लोग गिरे, पैर टूटे हैं लोगों के, लोग प्लास्टर बांध के निकले हैं। आज भी गटरें बह रही है। हम भी मांगने जाते हैं वोट ना तो लोग हमें बताते हैं कि देखो भाई यही काम है। तो हम उनको उम्मीद और विश्वास दिला के आ रहे हैं, इंशाल्लाह आप हमें वोट दीजिए, हम आपका काम करके देंगे। ये लोग ने 15 साल में कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि बाथरूम का पैसा भी खाते हैं लोग, गरीब जनता की दुखियों का पैसा। बाथरूम वाला खुद कहता है कि हम 3 रुपया लेते हैं, 1 रुपया हमको नगर सेवक को देना पड़ता है। अब वो किसको देता है वो पूरे क्लियर करना पड़ेगा। इंशाल्लाह 17 तारीख के बाद मैं उस विषय पर काम करूंगा महानगर पालिका में जाके कि किस बाथरूम वाले ने किस नगर चौक को पैसा दिया है। और अगर इनके अंदर इतनी दमदारी है, इतनी लायकी है, इतनी काबिलियत है तो हमारे खिलाफ बोलने से अच्छा आप अपने काम पर वोट मांग लो ना। हाँ, अगर हम अपने काम पे वोट नहीं मांग सकते हो तो फिर हमारे खिलाफ भी मत बोलो, खामोशी से इलेक्शन लड़ो, जैसे हम लड़ रहे हो वैसे आप भी लड़ो। हमने किसी को आज तक तकलीफ नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 12 के अंदर जाकर किसी भी इंसान से पूछ सकते हो कि एक सुल्तान अंसारी ने किसी को बदतमीज किया, किसी से कुछ किया। लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूँ, लोग डर की वजह से आपके खिलाफ नहीं बोलते। आपने लोगों को धमकी दिया, लोगों ने आपको झंडा उतारने के लिए कहा, मैंने जितने लोगों को ऑफिस दिया, आप लोगों ने कितने लोगों को डराकर ऑफिस देकर बंद करवाने की कोशिश की। वो क्यों है? जब आपने काम नहीं किया, इसकी वजह से आप डरा रहे हो लोगों को। अरे अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत और इतनी काबिलियत है तो 10 साल का विकास दिखा दो कि हमने ये किया है। खुद के दम पे बताओ, आमदार का काम मत बताओ, वो तो आमदार हमारी पार्टी का है। आपका काम, खुद का काम बताओ मुझे कि आपने करा क्या है। हमारे दरवाजे पे ही काम नहीं हुआ है, दूसरे की तो बात ही छोड़ दो। हमारे दरवाजे के सामने अभी 2 दिन पहले यहाँ मेरे सामने अशरफिया मस्जिद के पास, अशरफिया होटल के पास बाइक लेके 2-3 लोग गिर गए वहां पर। वो तो अभी आज कल परसों बच्चों लोगों से मैंने अपने बच्चे लोग जो हमारी पार्टी के काम कर रहे हैं उन लोगों को बोलकर उसको मैंने खड्डा करवा के साफ करवाया, उसको भरनी करवाया। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, मैं तो लाइव वर्कता हूँ। सबसे पहले मैं तो वार्ड नंबर 12 की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि लोगों के अफवाहों पे ध्यान मत दो। हम लोग जो वार्ड नंबर 12 में उम्मीदवारी कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे चारों का पैनल है, तौसीफ भाई है, सुल्तान भाई है, मोहम्मद है, मैं हूँ। ये पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। कुछ लोग हुकबाग में आगे घबराहट में कुछ भी आओ वो पकड़े, उस पर ध्यान ना देते हुए मैं लोगों से ये अपील करता हूँ, आने वाली 15 तारीख के दिन सुबह 7:30 बजे पोलिंग बूथ पे जाए और साइकिल की निशान पे बटन दबा के हम लोगों को कामयाब करे और लोगों के अफवाह पे ध्यान मत दे। समाजवादी पार्टी एकदम ताकत से इलेक्शन लड़ रही है इंशाअल्लाह ताला। पहले तो मैं पत्रकार साहब भैया आप लोग को धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं यूपी से चल के महाराष्ट्र आया हूँ, भैया के साथ चल रहा हूँ। यहाँ का विरोधी एकदम घबरा गए, जान रहे साइकिल जीत रही है, यहाँ साइकिल जीत रही है यहाँ, इसी नाते यहाँ का विरोधी घबरा गए। और मैं यूपी से यहाँ चल के आया हूँ, देख रहा हूँ कि जो विरोधी जीता हुआ प्रत्याशी था वो नहीं काम किए, जो हारा हुआ प्रत्याशी पूरे गांव में सारे औरतें हमको बताई काम किए। हम लोग अखिलेश जी का सिपाही, हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं, यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश तक। तो भिवंडी की जनता जो है 12 नंबर वार्ड है, 12 नंबर वार्ड जो है 15 तारीख को विरोधी को सबक सिखा देगी। चारों प्रत्याशी भैया जीत रहे हैं यहाँ से, अब वो लोग हार रहे हैं। मैं देख रहा हूँ भैया यहाँ के यूपी से आके यहाँ देख रहा हूँ क्या गुंडाई कर रहे हैं वो लोग। अभी जीते नहीं है तो वो गुंडाई कर रहे हैं, जो जीत लेंगे तो कितना गुंडाई करेंगे। मैं तो देख रहा हूँ धमकी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। हाँ, तो चारों प्रत्याशी हमारे जीते हैं। साइकिल यहाँ बहुत तेज हो गई है। आने वाले 16 तारीख को हमारे सुल्तान भैया यहाँ का चुनाव जीतेंगे।
भाई जी अफवाह तो मेरे कान में अभी तक आई नहीं है। अभी सुल्तान भाई मेरे को बुला के बोलेंगे, कुछ लोग ऐसा बोले कि समाजवादी बैठ गई। समाजवादी बैठी नहीं है। अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने इतनी बड़ी रैली निकाली है। अगर समाजवादी बैठी तो रैली क्यों निकलती इतनी बड़ी। 12 नंबर में टॉप रैली हम लोगों ने निकाला। पब्लिक बहुत थी हमारे साथ, लेडीज जेंट्स सब लोग थे, और बैठने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और कोई अगर बोलता है बैठ रही है ना तो उनको हमारे पास भेजो, हम उनसे पूछते हैं ना कि कहाँ से तुमको रिपोर्ट मिली कि हम बैठ गए। हम लोग फुल कन्विंसिंग कर रहे हैं, फुल मेहनत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए, चारों पैनल के लिए हम लोग इंशाल्लाह निकलेंगे। और अपोजिट पार्टी जो है ना भाई, सही में वो घबरानी हुई है। पहले हम लोग को चिल्लर बोलती थी, कह रहे ये चिल्लर लोग हैं, लेकिन हम लोग चिल्लर लोग दिखा दिए कि हम लोग चिल्ला नहीं, आपके बाप हैं हर तरीके में। तो उनकी अच्छी समझ में आ गई है बात।